पाठ 3 शब्द विचार। पाठ विवरण। शब्द, शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में अ, आ, ई आदि स्वरों तथा क, ख, ग, घ आदि व्यंजनों को वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। विद्यालय, पौधा, सूरज। विद्यालय, पौधा तथा सूरज विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे विद्यालय व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। पौधा प जमा औ जमा ध जमा आ। सूरज स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। उपरोक्त तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। 1. उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना के आधार पर। 3. प्रयोग के आधार पर। 4. अर्थ के आधार पर। 1. उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। 1. तत्सम शब्द। 2. तद्भव शब्द। 3. देशज शब्द। 4. विदेशी शब्द। 5. संकर शब्द। 1. तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मयूर, अग्नि, रात्रि, सूर्य आदि। 2. तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, आग, रात, सूरज आदि। आओ कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं। तत्सम तद्भव। गौ, गाय। शीर्ष, सिर। कर्ण, कान। महिषी, भैंस। दंत, दांत। घोटक, घोड़ा। अक्षी, आंख। नासिका, नाक। चंद्र, चांद। स्वर्ण, सोना। कपोत, कबूतर। आम्र, आम। कलिका, कली। तृण, तिनका। अंगुष्ठ, अंगूठा। हस्त, हाथ। 3. देशज शब्द। जो शब्द अपने ही देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे खिचड़ी, साड़ी, लोटा, पेटी, गाड़ी आदि। 4. विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी, गैस, पेट्रोल, ड्राइवर, मशीन आदि। फारसी, हजार, खून, फौलाद, रोशनदान आदि। अरबी, किताब, आदमी, औरत, फकीर आदि। 5. संकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं के मिश्रण से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, जमा घर हिंदी। सिनेमा कक्ष, सिनेमा अंग्रेजी, जमा कक्ष संस्कृत। 2. रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। 1. रूढ़ शब्द। 2. यौगिक शब्द। 3. योग रूढ़ शब्द। 1. रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, नदी, पानी आदि। 2. यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला। रसोई घर, रसोई जमा घर। जलवायु, जल जमा वायु आदि। 3. योग रूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ, जिसका कंठ नीला हो अर्थात शिव। दशानन, दश जमा आनन, जिसके 10 मुख हों अर्थात रावण। 3. प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक, विकारी शब्द। दो, अविकारी शब्द। एक, जो शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, लड़का, लड़की, लड़के आदि। सर्वनाम, तुम, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। विशेषण, अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि। क्रिया, आया, आएगी, आ रहा है आदि। दो, अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, अभी, हमेशा, धीरे धीरे, यहाँ आदि। संबंध बोधक, के सामने, के बाद, से पहले, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक, किंतु, परंतु, इसलिए और आदि। विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, छी छी, हाय आदि। चार, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: एक, सार्थक शब्द। दो, निरर्थक शब्द। एक, सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पैराशूट, किताब, भोजन, चाय आदि। दो, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पैराशूट, विताब, भोजन, वाय आदि। हमने सीखा, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला दो या दो से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक तथा निरर्थक